जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं बोन ऑसिफिकेशन क्या होता है, मतलब हड्डियाँ कैसे बनती हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग देंगे बोन ऑसिफिकेशन, हिंदी में हड्डी बनने की प्रक्रिया। हड्डी बनने की प्रक्रिया देखेंगे कि हड्डी कैसे बनती है। सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम देखिए। कल के वीडियो में हम स्केलेटन सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। आज हम देखेंगे स्केलेटन सिस्टम को हम दो भागों में बांटे थे, पहला बोन्स और दूसरा कार्टिलेज। जो बोन्स होता है वो बहुत ही कठोर होता है और जो कार्टिलेज होता है वो बहुत ही नर्म होता है। देखिए, बोन होता है कठोर होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है। अब पूछेगा कि जो बोन्स होता है, जो हड्डी होता है, उसका उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, चलिए देखते हैं। तो ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। जो हड्डी होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होता है, देखिए मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि मेसोडर्म क्या होता है। सबसे पहले मेसोडर्म को समझते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि जो बोन्स होता है उस ऑसिफिकेशन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे एक मेल को, उसके बाद एक फीमेल को। देखिए, मेल में बनता है स्पर्म, फीमेल में बनता है ओवम। जब ओवम और स्पर्म मिलेगा तो फर्टिलाइज होगा। जैसे ही फर्टिलाइज होगा तो सबसे पहले जाइगोट बनता है और जैसे ही जाइगोट बनेगा वो सिंगल लेयर का होता है। सिंगल लेयर का या सिंगल सेल का, ये मतलब एक सेल का भी, केवल एक ही सेल का रहता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद उसमें सेल डिवीज़न होता है और जैसे ही सेल डिवीज़न होता है जो जाइगोट होता है वो एक गेंद की तरह उसकी संरचना हो जाती है। जैसे एक गेंद की तरह संरचना हो जाएगी उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। उसको हम बोलते हैं जर्म लेयर। देखिए, ये हो गया जो जाइगोट बना, उसमें सेल डिवीज़न हुआ, वो गेंद की तरह संरचना हो गई, उसको हम बोलते हैं जर्म लेयर। उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है एक्टोडर्म, सबसे नीचे वाला, बीच वाला होता है मेसोडर्म और ऊपर वाला होता है एंडोडर्म। देखिए, जितने भी हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं सब इसी से बनते हैं। एक्टोडर्म, देखिए एक्टोडर्म से क्या बनता है, हमारे शरीर में स्किन बनती है, हिंदी में त्वचा, नर्वस सिस्टम, हिंदी में तंत्रिका तंत्र बनता है। अब देखिए मेसोडर्म से क्या बनता है, बोन्स, सबसे पहले हड्डियाँ। यहाँ पर भी पूछा है ओरिजिन मेसोडर्म, तो देखिए जो मेसोडर्म होता है इसी से बोन्स बनता है। मसल्स, मांसपेशियाँ भी इसी से बनती है। खून भी इसी से बनता है। हार्ट, जो दिल होता है वो भी किडनी से बनता है और जो हार्ट होता है वो भी मेसोडर्म से होता है और जो किडनी बनती है वो भी मेसोडर्म से बनती है। अब देखिए चलते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म का मतलब आंतरिक, एकदम अंदर वाला। इससे क्या क्या बनता है, स्टमक मतलब पेट, इंटेस्टाइन आंत, लंग्स फेफड़ा और ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथियाँ एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ बनते हैं। तो चलिए अब कुछ बोन्स के बारे में देख लेते हैं, कुछ इसकी जानकारी। देखिए, बोन्स मतलब हड्डियाँ, ये सबसे हार्डेस्ट मतलब कठोर होता है। जो बोन्स होता है बहुत ही कठोर होता है। हमारे शरीर का पूछेगा हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जोड़ने वाला टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है, मतलब सबसे कठोर होता है। उसके बाद इन इलास्टिक, लोचदार नहीं होता है। फ्लेक्सिबल जो कहा जाता है वह नहीं होता है, बहुत ही टाइट होगा, एकदम टाइट, इधर उधर घूम नहीं सकता है। इन इलास्टिक होता है। टॉप बहुत ही मजबूत होता है। हड्डियों का भाग पटके उटकेंगे तो कुछ नहीं होगा, बहुत ही मजबूत होता है। और पूछेगा कि ओरिजिन मतलब कहाँ से उत्पत्ति होती है, तो मेसोडर्म। अभी बताए हैं आपको मेसोडर्म क्या होता है। अब पूछेगा सेल ऑफ द बोन, मतलब हड्डियों के सेल को क्या कहते हैं, तो लगाइएगा ऑस्टियोसाइट्स। उसके बाद पूछेगा स्टडी ऑफ बोन मतलब हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी। अब चलिए देखते हैं कि ऑस्टियोजेनेसिस क्या होता है। देखिए, एक होता है ऑस्टियोजेनेसिस को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होगा ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरा होगा ऑस्टियोक्लास्ट। देखिए, जो होता है ऑस्टियोब्लास्ट न्यू बोन्स बनाता है, नया जो शरीर में हड्डी होती है उसको बनाने का कार्य करता है ऑस्टियोब्लास्ट। उसके बाद देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हड्डी बहुत ही मजबूत होता है हमारे शरीर में। पहले हड्डी होता है जो कार्टिलेज, बहुत ही नर्म हड्डी होता है, और जैसे जैसे उसको कुछ प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे कुछ मिनरल्स मिलने लगते हैं तो बहुत ही टफ हो जाता है, बहुत ही कठोर हो जाता है, और कैल्शियम फास्फेट भी पाए जाते हैं उसके अंदर। अब चलिए देखते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब समझिए, जो पुरानी हड्डियाँ होती है उसको रिमूव करता है और उसके जगह पर नया हड्डी
उसके रिमूव करने का कार्य होता है। हमारे शरीर में जितनी भी पुरानी हड्डियाँ होती हैं उसको रिमूव करता है, मतलब उसको निकालने का कार्य करता है। अब चलिए पूछेगा कि बोन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता, लगाया जाए कोलेजन प्लस ओसिन। जो देखिए ओसिन का मतलब समझिए, जो बोन्स को हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक और दूसरा हो जाएगा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब समझिए जिसमें एक तत्व कार्बन का होना चाहिए उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, और जिसमें मतलब कार्बन ना हो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। तो मतलब चलिए अब कार्टिलेज के बारे में देखते हैं कि कार्टिलेज क्या होता है। देखिए कार्टिलेज इसको बोलते हैं। कार्टिलेज का मतलब समझिए नरम हड्डी, जो मतलब बोन्स होता है उसके ऊपर कहीं देखिएगा एक बहुत ही मुलायम, बहुत ही चिकनी, बहुत ही सॉफ्ट एक हड्डी पाया जाता है, मतलब नरम हड्डी को बोलते हैं कार्टिलेज। देखिए ये सॉफ्ट होती है, मतलब मुलायम होती है, इलास्टिक या फ्लेक्सिबल लोचदार होती है, मतलब जॉइंट के पास पाई जाती है। उसको आप फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे घुमा, लोचदार, फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब समझिए उसको आसानी से मूवमेंट करने के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। इधर से उधर आप उसे आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं कॉन्ड्रोजेनेसिस। अब पूछेगा सेल ऑफ द कार्टिलेज, कार्टिलेज के कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो लगाएगा कॉन्ड्रोसाइट्स। अब चलिए पूछेगा कि बताओ बोन्स टू बोन्स को मतलब कनेक्ट कौन करता है, कौन सा टिश्यू करता है, तो लगाइएगा लिगामेंट। बोन्स टू मसल को कौन कनेक्ट करता है, टेंडोन। अब पूछेगा मसल्स टू मसल्स को कौन कनेक्ट करता है, तो सेलेक्सोल होगा तो सेलेक्सोल लगाइएगा, नहीं तो एपोन्यूरोसिस। सेलेक्सोल होगा तो सेलेक्सोल लगाइएगा, अगर सेलेक्सोल नहीं होगा तो एपोन्यूरोसिस लगाइएगा। अब चलिए पूछेगा कि हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू मतलब सबसे कठोर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, तो लगाइएगा बोन। और उसके बाद पूछेगा सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू मतलब मुलायमदार कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, तो लगाइएगा कार्टिलेज। और पूछेगा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो लगाइएगा ब्लड। तो अब चलिए देखते हैं, कुछ फिगर डायग्राम बनाकर समझते हैं कि जो बोन होता है उसमें बोन मैरो क्या होता है और वाइट बोन मैरो क्या होता है। तो चलिए बोन बनाकर समझते हैं कि कैसे बोन के अंदर बोन मैरो क्या होता है, रेड बोन मैरो क्या होता है, और वाइट बोन मैरो जिसको बोलते हैं येलो बोन मैरो क्या होता है। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक हड्डी बनाएंगे। देखिए इससे कोई हड्डी बन गया, और हड्डी के अंदर एक ऐसी संरचना बनाएंगे, इसकी संरचना, ठीक। और उसके अंदर देखिए ये होता है ऐसी संरचना, तो इसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। इसका काम देखिए क्या क्या होता है। रेड बोन मैरो का इस ब्लड बनाने का कार्य करता है। देखिए कौन सा, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल सेल्स, या रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद WBC वाइट ब्लड कार्पल सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। जो रेड बोन मैरो का काम होता है आरबीसी और WBC बनाने का कार्य करता है। और उसके जब नीचे देखेंगे या फिर उसी में कहीं कहीं देखेंगे तो रहता है वाइट बोन मैरो। देखिए पहले इसकी जब बनावट जब शुरू में बनता है तो इसकी संरचना वाइट मतलब सफ़ेद होती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद यह येलो में बदल जाता है, मतलब पीले रंग में बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो। इसका कार्य क्या होता है, फैट वसा बनाने का कार्य करता है। हमारा जो बोन होता है, हड्डी होती है, उसको भी तो कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए अपना कार्य करने के लिए। तो देखिए कैसे उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। ये हो गया ब्लड वेसल्स, खून की नली हो गई, और ऐसे जाती है, और ऐसे बहुत छोटी छोटी नलिकाएँ, बहुत छोटी छोटी सी नलिकाएँ ब्लड इतने बहुत छोटी छोटी सी नलिकाएँ जो बोन्स होता है उसके अंदर चली जाती हैं, ऐसे चारों तरफ। इसमें खून भरा हुआ है, और यही जो खून होता है ये ब्लड में चारों तरफ मूव करता रहता है, और जो मतलब न्यूट्रिएंट चाहिए हड्डी को वह पूरा कर लेता है। अब पूछेगा कि मसल्स जो होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जो मांसपेशियाँ होती है उसमें कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो लगाइएगा एक्टिन और मायोसिन, दो प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो बोन्स ऑसिफिकेशन। अगर आज की क्लास आपको समझ में आया तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।